अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए चैप्टर के साथ। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये फरमाइश कर रहे थे कि कैश बुक और पेटी कैश पे भी बात की जाए, तो मैंने कहा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक बात की जाए कैश बुक और पेटी कैश के चैप्टर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देख लेना चाहिए कि हम बुक कौन से पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर क्या है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है और मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ वो ये बुक है। आप अगर देख सकें तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये बुक है, इस बुक का पेज नंबर 114। तो आप ये बुक ओपन कर लीजिए ताकि हमारी कोऑर्डिनेशन बनी रहे। और सबसे पहली वाली हेडिंग पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले पहली हेडिंग जो है हमारे पास वो है कैश बुक। तो हमें सबसे पहले कैश बुक बनाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कैश बुक होती क्या है, उसका हमारे पास असल में काम क्या है कैश बुक का। तो इसकी एक डेफिनेशन तो यहाँ बुक में मेंशन है, तो ये आप फारिग होकर पढ़ते रहिएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ कैश बुक होती क्या है। कैश बुक एक ऐसी चीज़ है जो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करती है। क्या इस्तेमाल है, क्या चीज़ नोट की जाती है कैश बुक में, अब हमें इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। अब कैश बुक के अंदर आपको समझना पड़ेगा, कैश बुक के अंदर दो मेन कॉलम्स होते हैं। अब वो दो मेन कॉलम किस चीज़ के होते हैं, एक होता है रिसिप्ट का, एक होता है पेमेंट का। तो ये होते हैं दो मेन कॉलम। अब रिसिप्ट से क्या मुराद है, अब रिसिप्ट से मुराद ये है कि मान लें कि आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ सेल्स करेंगे तो आप जो रिसिप्ट इशू करेंगे तो आप वो उस साइड पे लिखेंगे, रिसिप्ट साइड पे। और एक होता है पेमेंट की साइड, जहां पर अगर आप मान ले कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो वहां पर वो चीज लिखी जाएगी, जिस चीज जो आपने चीज परचेज की उस चीज की पेमेंट रिकॉर्ड की जाएगी दूसरे साइड पे। अब ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मगर अभी हम इसी कैश बुक के अंदर एंट्री भी करेंगे। तो एंट्री जब करेंगे तो आपको पूरा कॉलम आपके सामने आ जाएगा, तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा बिल्कुल। अब ये तो हो गई कि कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं मेन, एक रिसिप्ट और एक परचेज। उसके बाद कैश बुक में क्या होता है अभी पता चल जाएगा। अब जहां तक बात की जाए कैश बुक की, तो कैश बुक एक ऐसी बुक है जहां पर सबसे पहले एंट्री की जाती है। इस बुक के बाद अगली एंट्री जो की जाती है वो की जाती है लेजर में, मतलब लेजर से भी पहले इसके अंदर एंट्री की जाती है कैश की। तो ये होती है कैश बुक। तो अभी हमें थोड़ा थोड़ा समझ ये आया है कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक के अंदर दो मेन कॉलम्स होते हैं, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है परचेज। ये लेजर से पहले बनाई जाती है, सारी एंट्रीज हमारी इसके अंदर होती हैं। तो अभी हमें ये समझ आया। अब इसके बाद नीचे क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास फीचर्स ऑफ कैश बुक। पेज नंबर 114 के अंदर ही सेकंड हेडिंग जो है हमारे पास वो है फीचर्स ऑफ कैश बुक। अब फीचर्स ऑफ कैश बुक में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो इसका फीचर है नंबर 1 पे, वो ये है कि कैश बुक के अंदर ओनली कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। नंबर 2 पे जो हमारे पास फीचर है वो ये है कि जर्नल और लेजर एट द सेम टाइम बनाया जाता है। ये हो गया नंबर 2। अब आते हैं नंबर 3 पर। अब मैं आपको बताता रहा हूँ कि एक कैश बुक के अंदर दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है रिसिप्ट का, एक होता है परचेज का। अब ये भी एक कंफ्यूजन होती है लोगों को कि रिसिप्ट साइड कौन सी है और पेमेंट साइड कौन सी है। तो ये बात आपको याद रखनी है, रिसिप्ट साइड जो है वो डेबिट साइड पर आती है और पेमेंट साइड जो है वो क्रेडिट साइड पर आती है। अब ये क्यों है, इसकी भी एक वजह है। मान लें कि रिसिप्ट साइड डेबिट पे क्यों आ रही है, जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप रिसिप्ट जब इशू करते हैं तो कोई चीज़ सेल करिए तो आपको पैसे मिलेंगे, तो इस वजह से आपकी रिसिप्ट साइड डेबिट पे आती है। अब पेमेंट साइड क्रेडिट पे क्यों है, क्योंकि आपने कोई चीज़ खरीदी तो आपको उस चीज़ की पेमेंट करनी है, तभी वो चीज़ क्रेडिट साइड पर आती है। पेमेंट साइड जो है वो क्रेडिट साइड पर आती है। तो ये इसका छोटा सा कंक्लूजन है। उसके बाद अगर हम आए अपने पॉइंट नंबर 4 पे, जो फीचर नंबर 4 है हमारा, फीचर नंबर 4 पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेमेंट साइड जो है हमारी वो क्रेडिट साइड पर आती है, तो फीचर नंबर 4 ये है। पॉइंट नंबर 5 की जहां तक बात की जाए, अब पॉइंट नंबर 5 की जहां बात की जाए तो कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके अलावा कैश बुक के अंदर और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और ये बात याद रखिएगा, कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, भले वो परचेज की हो या फिर सेल्स की हो। अब जहां तक बात की जाए फीचर नंबर 6 की, तो फीचर नंबर 6 में हमें यह बताया जा रहा है कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई ना कोई कैश ट्रांजैक्शन किसी ना किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिकॉर्ड की जाती है। अब वो ऑर्डर कई तरीके के हो सकते हैं जो हम आगे चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। अब यहाँ तो हो गए हमारे फीचर्स कैश बुक के कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। हमने 6 फीचर्स समझे।